हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट जो आती है दैट इज एन हेट्रोफाइल एंटीजन। तो उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में देखते हैं, राइट। तो हेट्रोफाइल एंटीजन क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ कैसे कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हेट्रोफाइल एंटीजन क्या होता है। हेट्रोफाइल एंटीजन आर द टाइप ऑफ हेट्रो एंटीजन। हेट्रो एंटीजन टाइप होता है, टाइप ऑफ द हेट्रो एंटीजन दैट आर प्रेजेंट इन द टू डिफरेंट स्पेसिस। अगर ये दो डिफरेंट स्पेसिस में ये प्रेजेंट होते हैं बट दे शेयर एपिटोप्स, तो मतलब जो उसका एपिटोप्स रहता है वो सेम रहता है। दो डिफरेंट स्पेसिस बट सेम जो रहता है वो एपिटोप रहता है। आप एपिटोप अगर बेसिक चीज़ें तो आप जब एंटीजन एंटीबॉडी देखे होगे तो उस टाइम आपने पढ़ ली होगी, राइट। तो दे शेयर द एपिटोप्स विथ ईच अदर, राइट। तो वो दो डिफरेंट जो स्पेसीज है उनमें एंटीजन प्रेजेंट रहता है एंड दे शेयर द कॉमन एपिटोप विद द each other, right? So antibody present against the antigen of one species can react with other and vice versa. अब इस वजह से क्या होता है कि अगर मतलब सेम एपिटोप तो सेम ही है, उसी को वो आइडेंटिफाई करेगा बॉडी एंड उसी के रिगार्डिंग इम्यूनिटी बनाएगा, तो उस तरीके से अब उसके खिलाफ एंटीबॉडीज भी अगर बननी है तो वही एपिटोप के यहाँ पे बनेगा। तो क्या होता है, अगर मतलब दो स्पेसीज है, उन दो स्पेसीज अगर सेम कॉमन एपिटोप आ गया मतलब दो, तो हम अगर हमारे पास उसके खिलाफ अगर एंटीबॉडीज बन गई तो हमने उस अटैक कर लिया हमारे एंटीबॉडीज ने उसके खिलाफ, तो एट द सेम टाइम एंटीबॉडीज तो एक ही एंटीजन के लिए बनी है बट वो शेयर कॉमन एपिटोप दो एंटीजन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी एंटीबॉडी दो डिफरेंट उसके ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ भी बन जाएगी। तो यही इसमें कहा गया है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट द एंटीजन ऑफ वन स्पीसीज कैन रिएक्ट विद द अदर एंड वाइस वर्सा। तो ये ऐसे हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ उसके बाद हेट्रोफाइल एंटीजन कैन बी यूज इन वेरियस सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट में यूज़ किया जाता है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट वन एंटीजन कैन डिटेक्टेड इन द पेशेंट सीरम बाय अप्लाइंग अ डिफरेंट एंटीजन, राइट। तो अगर मेरे को किसी एक ऑर्गेनिज्म का देखना है कि उसके मतलब सीरम में एंटीजन है या नहीं है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी डालूंगा, तो दूसरे के जो होते हैं तो उसके खिलाफ मतलब जैसे एंटीबॉडी अगेंस्ट वन एंटीजन, जैसे कि किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए एंटीजन देखना है मुझे, तो मैं फिर इसके डिटेक्टेड पेशेंट सीरम बाय डिफरेंट एंटीजन, तो उसके खिलाफ जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो अवेलेबल है वो एंटीजन यूज़ करके हम कर सकते हैं। कैसे, मैं ये आगे आपको अच्छे से समझा दूंगा। विच इज़ हेट्रोफाइल क्रॉस रिएक्टिविटी फॉर द फर्स्ट रिएक्शन। तो यही चीज़ जो ऊपर कहा गया है, तो यही ये चीज़ यहाँ पे नीचे भी कही गई है। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। वेल फिलिक्स रिएक्शन एक इसी प्रकार का हेट्रोफाइल एंटीजन का एक एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है, ये टाइफस फीवर में की जाती है। टाइफस फीवर में वेल फिलिक्स रिएक्शन की जाती है। अब ये क्या होती है, सो इसमें क्या करते हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट रिकेट्शियल एंटीजन आर डिटेक्टेड। तो रिकेट्शियल एंटीजन जो रहता है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई है वो हम डिटेक्ट करते हैं यूजिंग क्रॉस रिएक्टिविटी ऑफ प्रोटियस एंटीजन। तो अब प्रोटियस का एंटीजन लेते हैं, उसको हम उसके जो रिकेट्शिया के एंटीबॉडी, अगर रिकेट्शिया का इन्फेक्शन हो गया और वो उसमें एंटीबॉडीज बन गई, तो वो एंटीबॉडी हम प्रोटीज के साथ देखते हैं कि एंटीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो दैट्स मीन कि उसको रिकेट्स का इन्फेक्शन हो चुका है। तो उस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे, तो प्रोटीज का एंटीजन यूज़ करके हम टाइफस फीवर का डायग्नोसिस कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब यही है इसका कहना, मतलब मोटा मोटा अगर समझ लोगे आप यही चीज़। अब पॉल बनेल टेस्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, डन फॉर द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस के लिए क्या किया जाता है, पॉल बनेल टेस्ट। तो इसमें क्या किया जाता है, ये क्यों कॉज होता है, एप्स्टीन बार वायरस। यहाँ पे शिप रेड ब्लड सेल आरबीसी एंटीजन, तो ये यूज टू डिटेक्ट क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज इन पेशेंट सीरा। तो इसमें जो होता है एप्स्टीन बार वायरस है, बट इसका एंटीजन जो रहता है वो हम किसके साथ मतलब यूज करते हैं, शिप रेड ब्लड सेल एंटीजन। तो मतलब शिप का जो आरबीसी का एंटीजन होता है वो यूज करते हैं टू डिटेक्ट द एप्स्टीन वायरस जो कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस कॉज करता है। तो यही है दैट इज एन पॉल बनेल टेस्ट, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड स्ट्रेप्टोकोकस एमजी टेस्ट आर द प्राइमरी अटिपिकल डन फॉर द प्राइमरी अटिपिकल निमोनिया। तो प्राइमरी अटिपिकल निमोनिया में दो टेस्ट किए जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एमजी टेस्ट एंड कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। अब ये जो दोनों भी एंटीबॉडी रहते हैं, सो हियर एंटीबॉडी अगेंस्ट द माइकोप्लाज्मा निमोनिया are detected by using the human O blood group RBC and Streptococcus MJ antigen respectively। तो यहाँ पे जो रहता है एंटीबॉडी अगेंस्ट द माइकोप्लाज्मा निमोनिया आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग द ह्यूमन ब्लड ग्रुप O RBC and Streptococcus MJ एंटीजन।
तो मतलब ये दोनों प्रकार के हैं जो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा का कौन करता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप आरबीसी, स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एंटीजन जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस एमजी टेस्ट। तो यहाँ पे क्रॉस रिएक्टिविटी भी देखता है इसमें, तो यही चीज़ यहाँ पे कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट यही कहता है हमें, राइट। तो यही जो सारे तो हेट्रोफाइलिक एंटीजन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यही के टाइप्स ऑफ हेट्रो एंटीजन जो कि दो डिफरेंट स्पेसीज में होता है बट शेयर सेम एपिटोप करता है। तो ये चीज़ याद रखना, विथ ईच अदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट वन एंटीजन कैन बी रिएक्टिव विद अदर स्पेसीज। 3 एग्जांपल, वेल फिलिक्स टेस्ट, पॉल बर्नल टेस्ट, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। वेल फिलिक्स में क्या है, टाइफस फीवर के लिए करते हैं, रिकेट्शियल एंटीजन जो डिटेक्टेड यूजिंग द किसके प्रोटीस एंटीजन के हेल्प से हम रिकेट्शियल एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं पॉल बर्नल टेस्ट। पॉल बर्नल टेस्ट इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियस दैट देन एप्स्टीन बार वायरस, इसके लिए करते हैं। यहाँ पे जो होता है शीप रेड आरबीसी जो रहता है ये यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट क्रॉस रिएक्टेड एंटीबॉडी इन द पेशेंट सीरा यहाँ पे। उसके बाद कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस एमजीआई टेस्ट जो होता है डन फॉर द प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया एंड हियर द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द माइकोप्लाज्मा निमोनिया डिटेक्टेड यूजिंग ह्यूमन ब्लड ओ ब्लड ग्रुप आरबीसी। तो इसके इससे कहता है और ये दोनों, तो यहाँ पे ये इस तरीके से इसका क्रॉस रिएक्टिविटी हमने देखा जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो एक बहुत शॉर्ट टॉपिक था हेट्रोफाइल एंटीजन, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए